सूर्य महाराज कहते हैं, हे ऋषियों मैं कहता हूँ सुनो। साधु वैश्य ने मंगलाचरण करके वह ब्राह्मणों को धन दे करके अपने घर की ओर चल पड़े। थोड़ी देर पहुँचने पर साधु वैश्य से उन्होंने उनसे दंडी स्वामी से पूछा कि हे दंडी स्वामी ने कहा, हे साधु वैश्य, यह तुम कहाँ जा रहे हो तथा तुम्हारे नाम में क्या भरा है? शीघ्र ही वह अभिमानी वे सस्ते हुए उनसे कहने लगे, हे दंडी स्वामी, हे बुजुर्ग, तुम क्यों पूछते हो? क्या तुम्हें मुद्रा लेने की इच्छा है? क्या तुम पैसा लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो बेल तथा पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर के साधु वैश्य ने दंडी स्वामी से तथा दंडी स्वामी ने साधु वैश्य से कहा कि हे साधु वैश्य, तुम्हारी जो बोल रहे हो ना, वो तुम सत्य बोल रहे हो। तुम्हारे नाव में धन नहीं, वह जो है बेलपत्ते ही भरे हों। इस प्रकार वो भी बोल दिए भगवान ने। अब उनके नाव में पत्ते ही आ गए। साधु वैश्य के जो धन था वह पत्तों में बदल गया। अब साधु वैश्य ने वहाँ पर देखा तो मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ा। अब उस समय जब मूर्छा खुला, बहुत चिंतातुर होने लगे। उस समय उसके दामाद जी ने कहा, आप शोक न करें, या दंडी स्वामी उन्हीं भगवान का श्राप, इसमें संदेह नहीं है, तो उनके शरण में चलना चाहिए, तभी सब हमारी इच्छा पूरी होगी। अपने दामाद के वचन को सुन करके वे दोनों दंडी स्वामी के पास पहुँचे तथा वे वहाँ जा कर के उनसे हाथ जोड़ नमस्कार कर अनुकूल वचन कहे कि हे दंडी स्वामी जी, मैंने जवाब से झूठ बोले थे, ऐसे मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। इस प्रकार बोले। तब वे प्रसन्न हो गए और बोलने लगे कि हे साधु वैश्य, तुमने मेरी माया से पुनः दुख को पाया है। इस प्रकार बोले तो साधु वैश्य ने दंडी स्वामी से कहा कि हे महाराज, हे प्रभु, हे भगवान, आपके रूप को जब ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान सकते, तब मुझसे दुर्बुद्धि आपकी माया मोहित होकर कैसे जान सकता है? आप प्रसन्न हो जाएं, मैं धन और सुनकर सार आपकी पूजा करूंगा। इस प्रकार बोले। तब दिनों के पालन करने वाले भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने ईश्वर सरोवर देकर वहाँ अंतर्धान हो गए। और जब वह नाव में चढ़कर नाव को धन से भरी हुई देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का जोर जोर से जयकारा लगाने लगा। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जोर जोर से जयकारा लगाने लगा। और वहाँ पर उन्होंने विधि पूर्वक भगवान के पूजन को किया तथा वहाँ से वे अपने नगर की ओर चल पड़े। थोड़ी देर पहुँचने पर साधु वैश्य ने जमाता से अपने दामाद जी से कहा कि हे दामाद जी, हमारे नगर को देखो। तब उस दामाद ने धन के रक्षक दूत को नगर में भेजा। वे नगर में जाकर के उन्होंने लीलावती से कहा कि हे माता, साधु वैश्य एवं जमाता दंडी सब कोई मिल करके वह सब मिल करके समुद्र के किनारे नगर के पास में आ गए हैं। इस प्रकार बोले तो बहुत प्रसन्न हो गए तथा वह लीलावती पूजन को समाप्त कर अपनी कन्या से बोली, हे पुत्री, मैं चलती हूँ और सुदर्शन के लिए शीघ्र आ। ऐसा ही वह भी माता कहने को सुन करके वह पूजन को समाप्त कर और प्रसाद को त्याग कर अपने पति की खुशी के आने खुशी में बहुत प्रसन्न हो गई। भगवान पूजन को समाप्त कर ली। प्रसाद को वह आधा रखा कर वह छोड़कर वह अपने पति के पास जाने लगी। तब भगवान बहुत क्रोधित हो गए, बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने उनकी धन से भरी नौका को एवं कन्या कलावती के पतिदेव को उन्होंने जल में डुबो दिया। और जब वे उनकी कन्या अपने पिता के पास पहुंची तो वहां अपने पति को न देखकर बहुत दुखी हुई। तब वह खड़ाऊ लेकर सती होने का निश्चय किया। यदि मैं पवित्र हूँ, यदि मैं शुद्ध हूँ, तो मेरे पतिदेव मिल जाएं। इस प्रकार वह कहने लगे। तब उनके पिता से बहुत चिंतातुर होने लगे और कहने लगे, हे भगवान, या तो नौका को आपने हल लिया है अथवा मैं आपकी माया से मोहित मैं हो गया हूँ। इस प्रकार बोले, हे भगवान, मैं आपका विधि पूर्वक ऐश्वर्य के अनुसार धन के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। इस प्रकार बोले। तब भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने आकाशवाणी कर उन्होंने बोला, साधु वैश्य से बोला कि हे दंडी स्वामी, तुम्हारी कन्या ने प्रसाद को छोड़कर अपने पति को देखने के लिए चली आई, जिसके कारण तेरी कन्या का पति अदृश्य हो गया है। और घर जाकर प्रसाद खाकर लौट आए तो तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। आकाश ऐसा वाक्य सुनकर शीघ्र घर जाकर प्रसाद खाकर आई तो वहाँ अपने
पति को पाया। आपस में करके सबने उन्होंने विधिपूर्वक पूजन को किया और वहाँ से वे लोग अपने घर की ओर चल पड़े। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम चंद्रमा मनसो जाता संभूतं कर्पूरं दो प्रतीपितम् आरार्तिकमहं कुरवे पश्यमे वरदो भवः। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय 5वां अध्याय प्रारंभ। सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, एक नगर में तुंगध्वज नाम का एक राजा रहता था। उसने भी भगवान प्रसाद को त्याग करके बहुत दुख को पाया। एक बार वह वन में जा करके अनेक प्रकार के पशु को मार करके बरगद के पेड़ के नीचे आया और उन्होंने सभी ग्वालों का प्रसाद, उन्होंने भगवान प्रसाद जो है ग्वालों ने वापस रखा। पूजन कर रहे थे भगवान जी का। वह राजा गया नहीं, सभी ग्वालों मिलकर भगवान प्रसाद उनको देने गए। जब वह राजा अभिमान से प्रसाद को नहीं खाया, नमस्कार भी नहीं किया, तब उनके जब भी सभी पुत्रताई जो सब है वो जो नष्ट हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब वह राजा कहता, यह सब भगवान ने किया है, ऐसा मेरा विश्वास है, इसलिए वहाँ जाता हूँ जब भगवान पूजन होती है। मन में यह विचार करके वह राजा ग्वालों के पास गया। वहाँ पर उन्हें विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया। वह राजा सत्यदेव भगवान कृपा से प्रसन्न हो गए।